ओम नमः शिवाय। सीताराम हनुमान। जय हो बागेश्वर बालाजी धाम सरकार की जय हो। गुरु जी द्वारा लिखा गया मल्टी टैलेंटेड हनुमान पुस्तक है वो। इसमें गुरु जी ने पहले पेज ऊपर बागेश्वर बालाजी की हनुमान जी की मूर्ति और गुरु जी ने जुदे जुदे स्वरूप हनुमान जी का बताया है। बहुत अच्छा पेज है, बहुत अच्छा बुक है। जय श्री राम। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। આજે હું તમને ગુરુજી શ્રી બાગેશ્વર બાલાજી ધામ સરકાર દ્વારા ગયા વર્ષે લખાયેલી મલ્ટી ટેલેન્ટેડ હનુમાન બુક વિશે આજ થોડું જણાવીશ। બુક બહુ સરસ છે, ગયા વર્ષે જ આવી ગઈ હતી, પાર્સલ દ્વારા મંગાવી હતી, ઓનલાઈન પાર્સલ દ્વારા મંગાવી હતી। બુક એકવાર તો વાંચી નાખી હતી, અડધી વાંચી હતી, અત્યારે ફરીવાર વાંચું છું। તો એમાંથી મેં કીધું લાવ ગુરુદેવ દ્વારા લખાયેલા અમુક વાક્ય આપણને આપણા લોકોને વાંચીને હું સંભળાવીશ। આ પુસ્તકમાં हमारी दृष्टि में हनुमान जी क्या है, कलयुग में किस किस को हनुमान जी को दर्शन हुए, हनुमान जी को आप कैसे पा सकते हैं, हनुमान कथा, हनुमान पूजा में क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, हनुमान अनुष्ठानों में क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, हनुमान जी भगवान की पूजा और हनुमान जी की दैनिक उपासना कैसे करनी चाहिए, हनुमान जी ना 11 रूपों ना दर्शन, हनुमान जी को क्या क्या प्रिय है, प्रसाद में क्या क्या हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हनुमान जी का मार्गदर्शन, श्री हनुमान जी के प्रिय 8 प्रसाद के विषय, हनुमान जी के साबर मंत्र, स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन के लिए अनुष्ठान विधि, हनुमान जी के सिद्ध प्रयोग, असाध्य रोगों की मुक्ति के लिए हनुमान की उपासना कैसे करनी चाहिए, भारत एवं अन्य जगहों पर प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिरों का नाम, द्वादक्षरी हनुमान मंत्र, हनुमान जी को चौला कैसे चढ़ाए, क्या महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं कि नहीं, और हनुमान जी के सिद्ध कवचों की महिमा दर्शाई हुई है। हनुमान जी के अष्टोत्तर शतनामावली, विविध पाठ, स्तोत्र, चालीसा आदि सब कुछ ये मल्टी टैलेंटेड हनुमान पुस्तक में, गुरु जी के पुस्तक में सब कुछ गुरु जी ने जानकारी दी है। और भी बागेश्वर धाम की माहिती दी गई है। बागेश्वर धाम कहाँ है, कैसे है, बागेश्वर धाम में क्या क्या सेवाएं चल रही है, बागेश्वर धाम के सूत्र संकल्प क्या है, योजनाएं क्या है, बागेश्वर धाम सनातन मठ महाराष्ट्र की माहिती, और बागेश्वर धाम सरकार के संतों के साथ के फोटोग्राफ, विशिष्ट लोगों के साथ की मुलाकात, और बागेश्वर धाम की कथाएं, सभी जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। बहुत अच्छा पुस्तक है, गुरुजी द्वारा लिखा गया ये बहुत अच्छा सा पुस्तक है। उसमें 40 के जैसे गुरुजी द्वारा बोले गए सूत्रों भी दिए गए हैं, वो जीवन के लिए बहुत अच्छे हैं। उसमें से थोड़े मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। इंसान को विद्वान नहीं विद्यावान होना चाहिए, जीवन में अभिमान नहीं स्वाभिमान होना चाहिए, धनवान नहीं इंसान को गुणवान होना चाहिए, और कोई हो दिल में या न हो पर इस दिल में हनुमान तो होना ही चाहिए। ये सूत्र बहुत अच्छा है। और दूसरा, हनुमान जी हम लोगों को क्या सिखाते हैं वो बताती हूँ। हनुमान जी सिखाते हैं कि विवाद करने के पहले संवाद करो, विवाद करने के पहले संवाद करो, क्योंकि विवाद के बाद
क्योंकि विवाद के बाद संवाद का रास्ता बंद हो जाता है। और और तीसरा सूत्र, इस जीवन बताती हूँ, इत्र से जीवन को मत महकाओ, चरित्र से जीवन को महकाओ। इत्र से जीवन को मत महकाओ, चरित्र से जीवन को महकाओ। चुप रहने में जो आनंद है वह बोलने में कहाँ। हनुमान भक्ति में मन लगाने का ये पहला प्रयास है। और क्या बोला है, हनुमान भक्ति में मन लगाने का पहला प्रयास क्या है। चुप न रहने में जो आनंद है वो बोलने में कहाँ। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, वो डूबते डूबते पार हो गए जिन पर तू मेहरबान था। જેના પર ભગવાન મહેરબાન હોય છે તેના માટે। वो तैरते तैरते डूब गया जिन्हें खुद पर गुमान था, वो डूबते डूबते पार हो गए जिन पर तू मेहरबान था। और एक सूत्र और भी बता देती हूँ कि पाप से बचना है तो जाप करे, ऑलवेज मंत्र जाप करे, राम नाम जाप करे, सीताराम हनुमान का जाप करे, सतत नाम जप करे। ओम नमः शिवाय, सीताराम हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बागेश्वर बालाजी धाम सरकार की जय हो। जय सन्यासी बाबा, जय दादा गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर।